Welcome back. I hope you're all doing well. So today we will try to understand a very important theory जो ना कि सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई करें और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का टॉपिक है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिसको दिया है E.L. थ्रॉकडाइन ने. बेसिकली ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो डिफरेंट हमारे एनवायरनमेंट से या हमारी अर्जेस और नीड्स से कैसे प्रभावित होती है. पहले ये क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक हंग्री कैट पे. यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, एक कैट दिख रही होगी और इसके बाहर खाना दिख रहा होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कैट है वो हंग्री है. इट मीन्स आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए, तभी आप उस पर, आपका कोई स्टिमुलस होना चाहिए, तभी आप उस पर रिस्पॉन्स करोगे. अगर आपको भूख ही नहीं लगी है तो आप क्या करोगे, आराम से रेस्ट करोगे. बट अगर आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा तो आप कोशिश करोगे, रैंडम एक्ट्स करोगे. इन द सेम मैनर जो ये कैट होती है, यहाँ पे सिंपली पहले से ही डिफाइंड है कि ये हंग्री है. इट मीन्स कोई इसके पास रीज़न है, कोई इसके पास स्टिमुलस है उस चीज़ पे एक्ट करने के लिए, मतलब कि इसको भूख लगी है. और इसके बाहर एक स्लाइस ऑफ मीट रख दिया गया है आउटसाइड, जो इसको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि भाई आप ये बॉक्स खोलिए और इस चीज़ को आप खा सकते हो. अभी बहुत सारे रैंडम क्या करती है, ट्रायल्स करती है. बट एक बार से क्या हो जाता है, इसका लैच ओपन हो जाता है. लैच मतलब जहाँ पे जैसे कि ये एक सुराख लकड़ी टाइप का यहाँ पे ये दिया गया है, उसको ये ओपन कर देती है. और उससे क्या होता है कि ये अपना आराम से ये पुल हो जाता है. ये चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो, पुल सिस्टम है, ये ओपन हो जाता है. ये आराम से अपना जो फिश है या मीट का टुकड़ा है, जो भी चीज़ वहाँ पे रखी गई होगी, उसको आराम से खा लेती है. देन अब ऑब्वियस सी बात है, एक बार वो सेटिस्फाई हो गई, नेक्स्ट टाइम जब भी उसे और ज़्यादा भूख लग रही है फिर से वो रैंडम ट्राइज करेगी. बट इस बार जो उसके एरर्स है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. इट मीन जितनी बार वो चीज़ों को ट्राई कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, जो एरर्स है वो टाइमली क्या हो रहे हैं, हमारे डिक्रीज हो रहे हैं. इट मीन्स इसका मतलब कि जितनी बार हम कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं हम उसमें क्या बन जाते हैं, परफेक्ट बनते हैं. एक सिंपल रिस्पॉन्स है. बट अब इसके क्या क्या आउटकम्स है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, वो विल अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहले जो लॉज ऑफ लर्निंग, जिसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू गिव हुए लॉज, पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस. ऑब्वियस सी बात है, आप उस चीज़ को करने के लिए, लाइफ में कोई भी चीज़ करते हो, आपको लाइफ में यूपीएससी क्रैक करना है. और उस यूपीएससी क्रैक करने के लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, इट मीन्स आप रेडी हो, तभी आप लाइफ में सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होगे. अगर आप उस चीज़ के दिल से रेडी नहीं हो तो आप एफर्ट्स डालने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो. इन द सेम मैनर एक कैट हंग्री थी, उसे भूख लगी थी, वो कोशिश करना चाहती थी, दैट इज वाई वो सक्सेसफुल हुई. लॉ ऑफ इफेक्ट, जब भी हमारे, जैसे आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आप और मोटिवेटेड हो जाते हो, या ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूंगा और इम्प्रूव करूंगा, अब की बार तो मुझे यूपीएससी ही चाहिए. और यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद भी आपने बहुत सारे देखे होंगे जो मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, वो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स जो इफेक्ट हो रहे हैं उनकी मेहनत से, उनको समझ आ गया कि भाई मेहनत करने से हमें एक अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. तो अगर सेम मैनर में अगर आपका रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, आप एक टाइम पे डीमोटिवेट हो जाओगे. देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितनी बार आप किसी चीज़ को रिपीटली करते हैं, समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटली करते हैं, उस चीज़ में क्या होते हो, प्रैक्टिस आपकी सही. अब देखा, एक एग्जाम्पल बताते हो. स्टार्टिंग में जो शेफ वगैरह होते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टार्टिंग में इनको खाना वाना बनाने दिया जाता है? नहीं. स्टार्टिंग के बहुत टाइम, 6 मंथ्स to 1 मंथ के लिए इनको सिर्फ सब्जियां वगैरह काटने में एक्सपर्ट किया जाता है, ताकि इनको चीज़ें समझ आए और प्रॉपर तरीके से ये उसको क्विक कर पाए. और उनका जो टाइम है, और जैसे जैसे वो चीज़ें सीखते हैं, उनकी स्पीड और टाइम, कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को चॉप कर सकते हैं. इट मीन्स ये क्या है, प्रैक्टिस है ना. इन द सेम मैनर हम साइकिलिंग सीखते हैं या रनिंग सीखते हैं, स्टार्टिंग में जिस चीज़ पे हमें टाइम लग रहा है ज़्यादा, उसी चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पीड अप होगी और टाइम है कम होगा. इसमें दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ यूज़. देखो, लॉज ऑफ यूज़ मतलब अगर हमें किसी चीज़ में अच्छा होना है, जैसे ऑब्वियसली आपको अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा होना, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे. लॉज ऑफ डिसयूज, कोई बैड हैबिट आपको छोड़नी है, आपको पता है कि जो शुगर है आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, तो आपने उसको अवॉइड करना है. सो ये दो लॉज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिटरी है.
अब हमने ये थ्योरी पढ़ी और अब इस थ्योरी से हमें क्या सीखने को मिलता है और हम रियल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। सबसे पहले हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो चीज़ों को उसके अंदर रेडीनेस वाला थिंग क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो। दूसरा, हम उसे रिवॉर्ड्स दे सकते हैं या पनिशमेंट्स देते हैं। हमें लगता है कि बच्चा रिवॉर्ड से ज़्यादा अच्छा करेगा तो हम उसे और थोड़े थोड़े रिवॉर्ड्स करके लेवल अप करेंगे। पनिशमेंट से लगता है तो हम उसे थोड़ी बहुत पनिशमेंट दे सकते हैं। और इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम बच्चे को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाला सिस्टम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम उसको एक्सपर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर एरिया में। दूसरा, हमें समझ आता है कि जैसे जैसे वो अच्छा करता है, अब सपोज एक बच्चा बहुत अच्छा है डिबेट्स वगैरह में, हम उसे अवार्ड देते हैं, उसे पूरे क्लास के सामने रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, रेनफोर्स करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, वो और अच्छा करेगा क्योंकि उसे पता है कि भाई अभी तो मैंने अपने स्कूल लेवल पे अच्छा किया, अब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा करता हूँ, स्टेट लेवल पे अच्छा करता हूँ, नेशन लेवल पे करता हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे करता हूँ। तो ये एक हमारे जो स्टोन स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, ये हमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और बच्चे को एनकरेज करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली भी काम करे। अब हमने उसे दे दिया रिवॉर्ड कि भाई हमने आपको अप्रिशिएट किया, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छी आपकी पोएटिक टेक्निक्स या आपका डिबेट बहुत अच्छा है, वो अपकमिंग टाइम में क्या करेगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक था थ्रॉकडाइन्स पजल बॉक्स का। हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी समझी। यहाँ पे क्या था, एक कैट थी, उसे एक केज में बंद कर दिया गया था और वहां पे क्या रखा गया था, एक लैच टाइप का था जो ओपन होता था जब भी उसको पुल किया जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो हंग्री थी। ऑब्वियस सी बात, अगर उसे भूख नहीं लगी होती तो रैंडम एफर्ट्स नहीं देती। और उसके रैंडम एफर्ट्स को देने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसके अंदर एक स्टिमुलस था, भूख। आपके अंदर अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनने का स्टिमुलस है तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है सक्सेसफुल बनने में तो आपको कोई भी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगी। सो वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थ्योरी और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके हम अपने आप में चीज़ें और ज़्यादा बेटर तरीके से सुधार सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ में कोई चीज़ हमें अगर अनलर्न भी करनी है, हमें लगता है कि यार ये हैबिट ना मेरी खराब है, मेरे लिए सही नहीं है, जैसे बहुत देर तक सोना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल अवॉइड कर सकते हैं जब तक हमें पूरी तरह से ऐसा एक क्रिएट हो जाए एनवायरमेंट जहाँ पे हम अपने टाइम टेबल को या शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवेयर till the time of our life's end. We are always learning and always growing.